तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे आप सभी को पता है कि इसके पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं और आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें कि ये यही टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये इसी टाइप के क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको इन जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उस सभी में आपको देख लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत ही जल्दी, कम समय में आप इन्हें कर पाएँगे। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जिन-जिन बच्चों ने किया उनके लिए बहुत 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 बधाइयाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, मतलब एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन नाव और धारा से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो शांत झाला में चाल क्या है? तो बताइए। तो एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर में, यानी कि धारा के, अगर बात करें धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल कोई बोट चलती है तो उसमें क्या-क्या जुड़ जाता है? आप सभी को पता होगा क्या-क्या जुड़ जाता है? बोट की चाल प्लस धारा की, यानी रिवर की चाल, दोनों की चाल जुड़ जाती है। ये हो जाती है उसकी कुल चाल, ठीक है? अब जब धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि 24 किलोमीटर यदि 2 घंटे में चल रही है, तो यानी कि कितना किलोमीटर होगी स्पीड? उसकी स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर हावर। समझ रहे हैं आप ये वाला? कि दूरी बटे समय, तो कितनी? 12 किलोमीटर, यानी कि ये इसका मान कितना आ गया? b प्लस r का मान आ गया 12 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है? यदि बात करते हैं हम यहाँ पे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल बात करते हैं, यानी कि जो बोट की स्ट्रीम होगी माइनस रबर की, मतलब कि बोट की जो चाल होगी उसमें से हम रबर की चाल घटा देंगे, क्योंकि उल्टी चल रही है, एक तरफ बोट जा रही है और अपोजिट साइड धारा आ रही है। तो अपोजिट साइड जब दोनों चलते हैं तो उसमें घट जाती है, यानी कि जो इसकी बोट की चाल होगी और धारा की चाल माइनस हो जाएगी, ठीक है? तो फिर क्या चाल बन जाएगी कुल? यानी कि धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी कि 24 किलोमीटर 6 घंटे में चल रही, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 6 चौको 24, कितनी हो जाएगी? 4, सॉरी 4 थी यहाँ पे, 4 छिंग 24, तो 6 हो जाएगी यहाँ पे। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगी 6। तो आप लोग ये बताइए, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो यहाँ पे b प्लस आर कितना दिया है? आप सभी को अब दिख रहा होगा कि b प्लस आर हमने निकाला, वो b प्लस आर कितना आ गया हमारा? 12 आ गया, और b माइनस आर कितना आ गया? 6 आ गया। आप समीकरण 1 को समीकरण 2 में से जोड़ देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे, शांत जल में नाव की गति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये है किसकी? धारा की, ये है नाव की, तो जोड़ दो इन दोनों को। जुड़ेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, इस साइड कर दे रहा हूँ मैं, 2b बराबर 12 और 6 18 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। मैं आपको आपको इसको शॉर्ट में ऐसे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको आप इसमें भाग देंगे, 12 12 का भाग देंगे किसमें? जब भी आपको शॉर्ट में करना हो, ये क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जब भी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में करना हो तो आप कैसे करने का? सबसे पहले इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 12, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 6। इन दोनों को जोड़ के आपस में, यानी कि 18, और उसमें 2 का भाग देना होता है, तो यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर पाएँगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन बताइए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बताइए आप सभी कमेंट में, कितना होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कमेंट में बताइए आप सभी लोग। देख रहा हूँ मैं आप सभी के कमेंट। बिल्कुल करेक्ट आंसर 6a स्क्वायर होता है, जहाँ a क्या है? घन की भुजा है, कोर है, ठीक है? तो ये जो ये दिया है, ये किसका मान दिया है? 6a स्क्वायर का मान दिया है, यानी कि 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150। काट दो, a स्क्वायर बराबर 6 गया इस साइड, 150 बटे 6, a स्क्वायर बराबर 6 से काटा हमने इसको, 6 कम 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 25। तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर आ गया 5, ठीक है? ये आ गई घन की एक भुजा। इसका आयतन, घन का आयतन कितना होता है? अब घन का आयतन को आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है घन का आयतन का फॉर्मूला। घन का आयतन के फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है?
ए क्यू क्या होता है ए क्यू, यानी कि यहाँ पर ए बराबर 5 है तो ये क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर क्यू, यानी कि 125 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा-सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आपको बताया था घन का आयतन। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब लाइक ज़रूर कर जाएँ वीडियो को, अगर आपको बिल्कुल सपो इससे जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए। सबसे पहले तो माना गोले की त्रिज्या क्या है? 1 मान लिया 1 है और उसको दोगुनी कर देंगे तो फिर दोगुनी करने पर कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है? चाहे तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताइए? तो पहले आयतन निकाला मैंने कितना हो गया? तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? पहले था आयतन गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू ये, ठीक है? और तो फिर पहले पहले कितना होगा? और अब कितना होगा? पहले था 4/3 पाई और आर क्यू यानी कि 1 का पावर क्यू यानी कि 4/3 पाई, ठीक है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब कितना होगा? 4/3 पाई और 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 4/3 पाई 8 मतलब कि ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8 इंटू पाई, ठीक है? ये हो गया अब। तो ये इससे कितना अधिक है ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए। इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कितना परसेंट है? इसका ये कितना परसेंट है? तो 4/3 पाई ऊपर लिख देते हैं 4/3 इंटू 8 इंटू पाई गुणित में 100 ये कितना परसेंट है? इसका ये निकाल रहे हैं हम। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया। तो ये कितना परसेंट है? 800% है। वृद्धि कितने परसेंट की हुई? देखो भाई, आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर समझनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 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 था पुराना, ये था नया। इसका ये 800 है, ये मतलब 800% है। यदि ये 100% है, तो ये कितना हो गया? 800 हो गया। तो कितने परसेंट अधिक है? ये देख रहा है कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इतने कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यानी कि 800 हो गया, पहले 100 था, तो अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 700% की वृद्धि हुई। 700% की वृद्धि हुई, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगर आपको कोई प्रकार की इसमें समस्या हो तो कमेंट में बता दें। मैं इसको एक बार फिर से करके बता दूँगा, लेकिन क्वेश्चन आपको ये ज़रूर करना है क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। यदि x अनुपात y 4 अनुपात है तो 3x प्लस 2y 3x माइनस y का मान क्या होगा? देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें सीधे रूप में मान लेना है x मतलब x क्या है 4 है और y 5 है, सीधी बात। आपको मान लेना है, ऐसा कुछ अनुपात दिया हो लेकिन आपको x और y का मान लेना। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस y का मान पूछ रहा है। चलो इसको मान रख देते हैं। 3x की जगह क्या रखा हमने? 4 और प्लस 2 की जगह 2 रखा, y की जगह क्या रखा हमने? 5 रख दिया। और यहाँ पे हमने 3 रखा, गुणित x में क्या रख दिया? x की जगह 4 रख दिया, प्लस 5 फिर यहाँ पे क्या है? माइनस y यानी कि माइनस था यहाँ पे तो प्लस नहीं आएगा, माइनस और सीधा y था तो 5 रख दिया। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। 12 प्लस 10 4 तिरी 12 माइनस 5 क्या ऊपर 12 10 22 नीचे कितना आएगा? 12 में 5 का 7 तो 22/7 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था और जिन-जिन का ए आंसर आया है, अनूप का ए आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है अनूप जी आपका। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप 100% कर पाएँगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 12, 16 और 18 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। 12, 16, 18 का चतुर्थ बताना है। बताइए इसको कैसे करेंगे आप सभी? तो इसको करने का कोई सीधी बात है। मान लो 12, 16 समानुपात 18 अनुपात x। तो इनका गुणा कैसे होता है आप सभी को पता होगा कि इनको गुणा कैसे ये इनका गुणा इनका और इनका गुणा इनका इक्वल में होता है। जैसे कि 12 गुणित x इक्वल होता है 16 इंटू 18 के, ठीक है?
ये आपको पता होना चाहिए कि इनका गुणा इनका और इनका गुणा आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर x का मान निकाल लो, 16 गुणित 18 अपॉन में 12 रख लो। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, 3 से काटा 6 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 24। बिल्कुल करेक्ट आंसर अनूप जी, आपका 24 ही आ रहा आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं अनूप जी, बिल्कुल वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 का आंसर बताइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, यदि 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आप 2 टाइप से कर सकते हैं। मैं आपको क्या दोनों टाइप से बता दूँ? चलो आपको दोनों टाइप्स देख लें। मेथड नंबर 1, देखो सबसे पहले तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों का, जैसे आप एक 800 रुपये के कोई अंकित मूल्य है, ऐसे 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट, यानी 20% की क्रमिक छूट दे दी, मतलब हमने उसे 80% दे दी पहले, फिर उस पे 10% की छूट दे दी, यानी कि इसकी फ्रैक्शन देखो, या तो आप इसे 80% लिख सकते हो। 80% बता देता हूँ, अगर जैसे इसको पता हो 20% का होता है 1/5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 4/5, मतलब कि 1/5 फ्रैक्शन होती है, 4/5 में बदल के जिसको फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शन से कर सकता है। बाकी मैं यहाँ पे बता दूँ, 10% की छूट दे दी, यानी कि 90, 100 की चीज़ 90 में दे दी। एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, एक से ये काट दिया, और 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिया। ठीक है, चीज़ हमने कितने में दे दी, 8 8 का 64 गुणित गए 9, और 9 6 9 चौको 36, 9 6 54 और 3 57। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड मेथड, दोनों मेथड ही अच्छी हैं। और ये किसका आंसर आया, अनूप जी का, बहुत ही बढ़िया आंसर है अनूप जी। और यहाँ पर रोहन दास जी का भी आंसर करेक्ट आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको दूसरी में मेथड से ही बता देता हूँ। मेथड दोनों अच्छी है, लेकिन सीखना सब ज़रूरी है। कब कौन सी मेथड काम आ जाए इसका कोई पक्का पता नहीं होता। देखो कभी भी एक एकल बट्टा निकालने को आता है, तो एकल बट्टे के सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पर 20 था प्लस 10 था माइनस 20 और 10, 20 गुणित 10/100 था। जब भी ऐसा निकालेंगे आप 20 10 30, यानी कि 28% आई कुल छूट। तो हम इसका 28% छूट निकाल देंगे, यानी कि 800 का 28% छूट देने के बाद वो मूल्य कितना बचा, तो ये बचा अपना 72। 72 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल 72 बचा, 72 अपॉन 100। तो ये मैंने बता दिया, हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दी, और 72 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 से 56 1 57। तो यहाँ पर इस टाइप से भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करिए। 1 मिनट का करके बताइए, आ रहा हूँ। इसका आया राइट आंसर, इसका बताइए। देखो क्वेश्चन क्या था, एक दुकानदार को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच देता है तो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसने जैसे 33 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा उसने, उससे 11 मीटर का लाभ हुआ, तो यानी उसे कितना लाभ हुआ आप बताइए। कुछ लोग बोल रहे हैं टी, डी। 27 का क्या आएगा बताइए। तो यानी कि 33 मीटर कपड़े पर से कितने मीटर कपड़े का लाभ होता है, 11 मीटर का। तो 33 मीटर कपड़े पर से 11 मीटर कपड़े का लाभ होता है, बताइए। 11 से काटा 3 बार, 11 तिया 33, और इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 33.33। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए। आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अनूप जी, यहाँ पर आपका बी आंसर गलत आ रहा है, आपका बी आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 33 पर 11 का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 की जो 8000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताइए। 8000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
देखो मैंने आपको एक सिंपल विधि से हमेशा बताया इस क्वेश्चन को करना। चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्ष का आता है कि आप इसे कैसे करेंगे? कमेंट में इसका आंसर कमेंट बताएँ जो कर ले इसको। देखो 5 वर्ष का सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लें। पहले वाले वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा 5 वर्ष की दर से? तो इसको निकाल लेंगे आप कैसे? मौखिक निकाल लेते 85-40 यानी कि 400, 400 आ जाएगा। एक फ़ॉर्मूला भी है और सभी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इस दूसरी मेथड से बता रहा हूँ। और सेकंड ईयर भी क्या होगा 5% की दर से ब्याज कितना आएगा 400, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा? पहली साल का जो ब्याज आया था वो ब्याज पे प्लस ब्याज जुड़ जाएगा। इसका 5% कितना होगा? इसका 5% कितना होगा? 5% 5 चौको 20, तो यानी कि 400, 400, 800 और 20, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 820 रुपया। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है अनूप जी, तो ये आंसर इसका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 820 यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है। हाँ, अगर आपका साधारण ब्याज पूछते, तो 8000 का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा था? 8000 का साधारण ब्याज क्या हो जाता? यहाँ पे हो जाता 800 रुपये, ठीक है? 800 रुपये क्या हो जाता? एसआई है ये। लेकिन अगर सीआई की बात करें, ये सीआई निकाला है मैंने, सीआई की बात करें तो सीआई क्या आ जाएगा आपका? 820 रुपये आएगा, ठीक है? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जितेंद्र जी आपका भी ये आ रहा है, यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13% की होती है? देखो, इसको आप अगर जिसको भी समझ में नहीं आया, इसको मैं एक मेथड से और बता दे रहा हूँ आपको। ये रही आपकी सेकंड मेथड। देखो, 5 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5 की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है? 1/20 होती है, ठीक है? तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 20 से पहले साल 20 से क्या हुआ? 21 हो गया। फिर दूसरे साल भी क्या हुआ? कोई धन 20 से 21 हो गया, ठीक है? इसका अपन कर लेते हैं गुणा 20, 20 या 400, ये हो गया 441, ठीक है? तो ये है हमारा क्या? मूलधन, और ये है हमारा मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ठीक है? तो जब 800 मूलधन हमारा कितना दिया है यहाँ पे? 8000 दिया है, 8000। तो इसका अगर आप ब्याज निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 400, 441 में 400 घटाएंगे तो कितना? 41 हमारा सीआई आ जाएगा, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 8000 बराबर गई 400 यूनिट है, क्योंकि मूलधन ये भी मूलधन है। फिर 41 यूनिट बराबर कितना आएगा? तो आपको यहाँ पर काट देंगे, 4 से काटा 2 बार, तो ये आ गया यहाँ पर कितना? 20 आ गया। 400 दूनी 800 और 20, 41 का 20 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 820। आप इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर 820 ही आएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? एक प्रकार का क्वेश्चन आया, इसको आप कैसे करें? कितने वर्षों में 1000 की राशि 10% की फ्रैक्शन, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो पहली साल में राशि कितनी हुई? 10 से 11, और दूसरी वर्ष में भी राशि कितनी हुई? 10 से 11, ठीक है? ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई अपनी 100, ये हो गई अपनी 121, ठीक है? तो ये तो 100 से 121 हो रही, राशि कितनी कितने वर्षों में? 1000 राशि 10% की दर से, ठीक है? तो 10% की दर से, तो 1 साल और ले लेते हैं यहाँ पे हम, थर्ड ईयर, फिर 10 से 11 हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी राशि 1000, और ये हो गई अपनी 1331। तो कितने सालों में हो गई? ये हमारा मिश्रधन होता था, तो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। 1000 से 1331 हो गई, कितने सालों में हो गई हमारी? ये हो गई 1, 2, 3, 3 सालों में हो गई। तो यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 1150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है? तो जब भी किसी भी स्थायी चीज़ को पार करती है ट्रेन, तो वो सिर्फ खुद की दूरी पार करती है। जैसे एक इस बिंदु को पार करना है एक ट्रेन को, कितने सेकंड में पार करेगी? उतने ही सेकंड में पार करेगी जितने सेकंड में वो, जैसे ये ट्रेन है, ये सेकंड जितने ही ट्रेन में इसका ये वाला सिरा यहाँ तक आ जाएगा, तो मतलब खुद को जितने सेकंड में पार करेगी, वही क्या है? उसकी समय है उस खंभे को पार करने का, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें 150 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 150 मीटर को पार करना है। वो किस चाल से करना है? तो चाल तो हमें दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई है हमें किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, और बात यहाँ मीटर की हो रही, तो हमें चाल को बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। चाल को कैसे बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में? 54 और गुणा किसमें करते हैं? इसका गुणा करते हैं 5/18 का। चलो कर दिया, 18 तियाँ 54,
5 15, तो हमारी यहाँ पे चाल आ गई 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इससे अपन भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। तो कितना आएगा समय, 10 सेकंड हमारा समय आएगा। इतने समय में क्या करेगा, उस खम्भे को पार करेगी या खुद की जो दूरी है वो तय करेगी। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी तय करते समय एक कार की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा और वापसी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे, बहुत अच्छा चल होता है। तो आपको पता है, जब इस प्रकार का वो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला आता होता है 2x बाई एक्स प्लस वाई। ये होता है फॉर्मूला किसका, औसत चाल का, जब केवल चाल दी हुई और दूरी समान हो। दूरी समान हो, आपको ये बात याद रखनी है कि दूरी समान हो, ये बात की पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि दूरी समान हो, उस कंडीशन में ही लगेगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2x क्या है, x क्या है 40, एक्स और बाई किसी को भी मान सकते हैं, बाई क्या है यहाँ पर 60 और एक्स प्लस बाई कितना है 40 प्लस 60। जब यहाँ पर आप करेंगे तो 2 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 100 आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे 0 से 0, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। इजी फॉर्मूला है बट आप भूल जाते हैं, और सबसे पहली बात कि डिस्टेंस समान होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको सबसे पहले तो परिधि का फॉर्मूला आना चाहिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को जैसे कि पता होगा। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये होता है फॉर्मूला। परिधि की वृत्त की परिधि कितनी है 44 है, काटा 2 से काटा 22 बार, ठीक है। 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। r बराबर 22, 22 से 22 काट दिया और r बराबर आ गया 7। जब भी r 7 हो तो उसका आंख बंद करके जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 154 होता है। याद रखिएगा, बहुत सारी कंडीशन में क्या होता है कि त्रिज्या r होती है तो उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल 154 होता है। जब भी वृत्त की त्रिज्या, याद रखिए इस बात को, जब भी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूँ। जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर 22/7 इंटू आर का 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणे 7, एक 7 से काट देंगे, 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, तो यहाँ पर 154 आएगा। तो जब भी आप इस बात को यह ध्यान रखना है कि जब भी क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, त्रिज्या 7 हो, तो वो 154 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ये आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, टाइम बचाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 6 मीटर है। तो इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी। देखो, जो जो क्या होता है, घनाभ के, हाँ घनाभ है, ये घनाभ है क्योंकि कमरा एक घनाभ की तरह होता है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण का, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लंबाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर कर दे रहा है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है हमारे लिए 8, तो 8 का स्क्वायर कर दे रहा है। और यहाँ पर हमें ऊंचाई कितनी दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दे रहा है। जोड़ दो सभी को आपस में, 100 प्लस 64 प्लस 36, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा आपका। 200 आ जाएगा तो 10 तो बाहर आ गया, अंदर अंदर बचा √2। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर, 20 मीटर क्या बता रहे हैं रोहन दास जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए, लिखे करें, ताकि मैं आपको समझ पाऊँ कि आप क्या लिखना की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 23 का ए, 23 का बी, ऐसा कुछ लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ही आ रहा है क्वेश्चन में, इसके अलावा नहीं आ रहा है, इतना ही लेवल आ रहा है। एक छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 द्वारा 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बच्चे।
जब ऐसा आता है तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और फिर उनमें क्या करते हैं हम, उनमें जो संख्या शेष बच रही है वो जोड़ देते हैं, ठीक है? तो 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा बताइए? एलसीएम कैसे लेते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों वाली मेथड, बाकी आप लोगों को आता होगा। यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 है, 2 टू द पावर 2 और यहाँ पर 2 टू द पावर क्या है? 4 ही है। सबसे बड़ी पावर ली जाती है एवरी की। एवरी जो अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी पावर, इसकी सबसे बड़ी पावर ये है और एक सबसे बड़ी पावर ये है। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 यानी कि 48 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया? 48 आ गया आपका। इसमें क्या करना है? इसमें जोड़ना है हमें 3 जो बच रहा है। जोड़ दिया हमने। क्या होना आपका? यहाँ पर बी हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी बताया है कि इनके होना आपका राइट आंसर है, ये किसने बताया है? रोहन दास जी ने बताया। बिल्कुल करेक्ट आंसर 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा बताइए? तो अभाज्य संख्याएँ कहाँ से काउंट करते हैं हम? 2 से काउंट करते हैं अभाज्य संख्या। कहाँ से करते हैं? 1 से नहीं करते। अभाज्य संख्या में से 2 से काउंट करते हैं। सबसे पहले 2 हो गई, फिर 1 3 हो गई, फिर इसके बाद 1 4 नहीं होगी, 5 हो गई, ठीक है? फिर इसके बाद 1 हो गई, 7 हो गई, फिर इसके बाद 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 हो गई, ठीक है? इन सबको जोड़ देंगे 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27 और 1 28। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा 28 और संख्याएँ कितनी हैं? 5 हैं। जब उनका औसत निकाल लेंगे, औसत क्या है? औसत का फ़ॉर्मूला होता है आँकड़ों का योग बट्टे आँकड़ों की संख्या, ठीक है? तो और करेंगे आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 28 में भाग दे रहे हैं, 5 दिया अपन ने 5 बार, 5 25 और 5 छक्का 30 तो आपका 5.6 यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 35 का आपका बी आएगा, ना कि कितना आ जाएगा? बी आएगा, ठीक है? रोहन दास जी आपका बी राइट आंसर नहीं है, बी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 36 का एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। बताइए, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो उसका लाभ, जैसे उसने 1 किलो कुछ 1000 ग्राम एक कुछ चीज़ खरीदी और 1000 रुपये में खरीदी। 1000 रुपये में कुछ चीज़ उसने खरीदी, कितनी खरीदी? 1000 ग्राम खरीदी, ठीक है? उसने खरीद ली, उसको 1000 रुपये में 1000 ग्राम पड़ी। लेकिन वो कह रहा है कि हम 1000 में ही दे रहे हैं, वो चीज़ हम जितने में लाए हैं 1000 रुपये में लाए हैं, तो हम 1000 रुपये में ही दे रहे हैं। तो यानी कि ग्राहक को वो ये दर्शा रहा है कि हम 1000 रुपये में 1000 ग्राम दे रहे हैं और जबकि वो 1000 रुपये में 1000 रुपये में कितने ग्राम दे रहा है? 1000 रुपये में दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है। तो उसको कितने ग्राम का प्रॉफ़िट हो रहा है? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफ़िट हो रहा है। देखो, 1000 रुपये के 1000 ग्राम आ रहा है तो 100 ग्राम कितने का आएगा? 100 रुपये का आएगा। कोई चीज़ 100 रुपये की 100 रुपये की 100 ग्राम आएगी। तो यानी कि उसे लाभ कितना हो रहा है? जब वो 900 ग्राम किसी को दे रहा है, तो उसे 100 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है? 100 रुपये का प्रॉफ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए आप सभी का? 900 ग्राम वो दे रहा है, उसे 100 रुपये की प्रॉफ़िट हो रहा है। तो 900 ग्राम वो दे रहा है, 100 ग्राम का प्रॉफ़िट हो रहा है। काट दो इसको, कितना आ जाएगा आपका? 9 से काटा 100 में 9 11 99 और 1/9 तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है? तो किन-किन का आ रहा है? 36 का बी, रोहन दास जी का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का व्यक्त मूल्य उसके विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के 4/3 है। यानी ये 4 है, ये 3 है। तो लाभ प्रतिशत यानी कॉस्ट उसकी 3 पड़ रही है और सेलिंग प्राइस 4 हो रही है। 3 पे हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बताइए इसका कोई कल टफ क्वेश्चन है क्या? 3 पे अगर प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो, ये हो गई क्या? सेलिंग प्राइस, ये हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। 3 पे कॉस्ट मतलब कि खरीद रहे 3 का, बेच रहे 4 का, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 पर 1 का प्रॉफिट कितना होता है? 33.33। ठीक है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 37 का भी आपका बी होगा। रोहन दास जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखो, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15। ठीक है? तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी पर डे काम करने की? क्योंकि जो पैसा बढ़ता है वो इनके काम करने की क्षमता के अनुसार बढ़ता है।
तो जैसे हमने मान लिया कि कुल काम 30 है, एल्सियम निकाल के। ए की क्षमता क्या है 10 या 30 यानी कि 1 दिन में 3 काम करता है और बी की क्षमता कितनी आएगी 15 दूनी 30 यानी कि 1 दिन में 2 काम करेगा, जभी वो 15 दिन में कर पाएगा। इनका जो काम का हिस्सा है वो बँटेगा इनकी क्षमता के अनुसार, ये इनकी क्षमता है। तो देखो 3000 रुपए जैसे किसी को मिल रहे हैं, 3000 दोनों को मिल रहा है, ए की क्षमता कितनी है? तो टोटल क्षमता कितनी है 5 और बी को बी देखना किसका है? ए का हिस्सा, तो ए की 5 में से 3 हिस्सा जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? क्योंकि वो 3 काम कर रहा है पर डे। 5 में से 3 हिस्सा किसको मिलने वाला है? बताइए? 5 छक्का 30 बटे 3 यानी कि 1800। तो कितने को मिलने वाला है ये वाला हिस्सा? ए को। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 38 का राइट आंसर क्या आएगा बताइए? 1800 सी आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आपका बी का पूछा होता तब 1200 आता। 1200 तब आता अगर 1200 कब आता? 1200 तब आता अगर 1200 तब आता आपका जब किसका पूछा होता? जब ए का पूछा हो तो 3000 गुणित 2/5 तो इसमें काटते 600 गुणित 2 यानी कि 1200। 1200 आता आपका ए का हिस्सा। ठीक है? बी का हिस्सा कितना आता हमारा? 1200 आता। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? तो 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो यहाँ पर मैन इंटू डी इक्वल टू मैन इंटू डी, M1 D1 M2 D2 का फार्मूला लगता है, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे? कितने मैन हैं? 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति कोई कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, चलो ठीक है। और M2 कितने व्यक्ति हैं? उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए, पता नहीं कितने व्यक्ति हैं। दिन कितने हैं? 6 दिन। आप इसको सॉल्व कर देंगे, 6 से साइड भाग देंगे, साइड आएगा, 6 से इसी से काट दो, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, एक्स बराबर आएगा 16। तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर पाएँगे? 6 दिन में कर पाएँगे। तो अपना 939 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2100 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। 2100 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में लौटाई जानी है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी बताइए? 2 वार्षिक किस्त 10 से 11 और 100 से 121। देखो, कैसे करना है क्वेश्चन बता दूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। फर्स्ट किस्त हम देंगे 10 से 11, सेकंड किस्त देंगे 100 से 121। क्योंकि 10 से 11 और 10 100 से 121 इसलिए गया है कि पहले किस्त ऐसी बढ़ती हैं, जैसे 10 से फ्रैक्शन थी 10 तो 1/10, 10 से 11 हो गया, अगले हो जाएगी 100 से 121, थर्ड हो जाएगी 1000 से 1331, ऐसे-ऐसे बढ़ता जाता है, इसमें गुणा होता जाता है, ठीक है? तो चूँकि ये देने वाली किस्त है, ये ब्याज के साथ किस्त है, तो इसमें ये दोनों किस्त बराबर होंगी, तो इसमें हम कर देते हैं 11 का गुणा। किसका कर देते हैं हम 11 का? गुणा कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगी 121 और इसमें भी हम 11 का गुणा करेंगे। तो ओवरऑल क्या बनेगा ये? 110, ये बन जाएगा 121, ठीक है? तो इसको इसको जोड़ दो, ये क्या है? मूलधन है, क्योंकि ये मूलधन है। ये मूलधन है, जोड़ा 110 प्लस 100 बराबर कितना आ जाएगा? 210। तो 210 बराबर किसके है? 2100 के। 210 बराबर है हमारे किसके? 2100 के। ऐसे नहीं, आपको ऐसे समझा देता हूँ। 210 बराबर है 2100 के, ठीक है? तो हम ये बनाई थी, जो हमने किस्त बनाई थी, कितनी बनाई थी किस्त हमने? 121 की जानी थी, ये फर्स्ट सेकंड। तो 210 अगर 2100 के बराबर है, तो 121 के बराबर क्या होगा? 121 के बराबर क्या होगा? 210 को ले जाएँगे इस साइड, 121 बराबर 210 गुणित 121, काट दो।
इसे काटा 10 बार, कितना आ जाएगा आपका 1210 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1210 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 1210 की किस्त ये रही आपका सी, आपके राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है। जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट डाले हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको अटेंड जरूर करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप आसानी से। और इसके जो मैंने अभी इसके पहले जो अभी क्वेश्चन करवाए आपको 20 से करवाए हैं, और इसके जो पहले एक वीडियो डाली थी मैंने उसके क्वेश्चन भी आपको करने हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ पहले से, 20, 19, 18, 17, 16, 15 ये क्वेश्चन मैंने सभी सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। तो इसके पहले वाली आप वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, क्योंकि हम आपकी तैयारी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। सिर्फ मेरा काम प्रैक्टिस करवाना है। प्रैक्टिस ही जो सिलेक्शन की एक चाबी है। नाम ही अपना प्रैक्टिस अकेडमी, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन। प्रैक्टिस करवाते रहेंगे तो आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। क्योंकि आपको पढ़ना जहाँ से जैसा पढ़ना है पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है हमारे यहाँ से। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, और लाइक तो आपको करना भूलना ही नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।